जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का क्लास 8 का तेजस्वी बैच चल रहा था और इस बैच के अंतर्गत हम लोग जो है क्लास 8 के गणित का वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को देख रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में लगभग 5 सवालों को देख लिया था जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उसमें आपको समझाया था। आज का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो दिखाई देगा, तो वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, या नहीं तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट पर। वहाँ पर आपको जो है तेजस्वी बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आइए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि बताइए कि 26 का स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए कहीं कहीं पर आपको लिख देगा ऐसे 5 का स्क्वायर या फिर लिखे 5 का वर्ग, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे 26 का स्क्वायर का मान बता दीजिए। देखिए 26 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 26 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 26 गुना 26 कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको नहीं आता है तो आप क्या लिख सकते हो, 26 ऊपर 26 नीचे लिख सकते हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 चाक 36, 6 3 बचा, 6 दूनी 12 3 15, उसके बाद 6 दूनी 12 का 2 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि 676 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो आपका सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग इकाई वाला मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे सबका इकाई का अंक अलग अलग होता तो हम क्या करते कि 26 गुना 26 लिख करके इसका देख लेते, 6 चाके 36, 36 में इकाई का अंक 6 और जिसका भी इकाई का अंक 6 होता वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम फंस चुके हैं, यहाँ पर इकाई का अंक भी सेम है और दहाई का अंक भी सेम है, ठीक है। तो ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं। अब हम इसमें अप्रॉक्स मेथड भी लगा सकते हैं। अप्रॉक्स मेथड का मतलब वो ये 26 का स्क्वायर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भूल रहे थे, लेकिन 25 का स्क्वायर तो आपको याद होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वैल्यू होगा वो 600 से 700 के बीच में होगा। तो 500 तो ये पहला ऑप्शन ख़त्म, ये 800 चला गया, ये दूसरा ख़त्म, कहीं ना कहीं होगा तो यही दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है। तो 625 के आसपास रहेगा तो 676 ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं अप्रॉक्स मेथड भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए आज चलते हैं अगले सवाल पे। इसी प्रकार हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे कहा गया है कि 24 का स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट जो है पहले ही छट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुना 24 है, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर आने वाला है वो सी से या फिर डी से आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा वो आपको देखना है। देखिए 24 का स्क्वायर मान लीजिए हमें याद नहीं, लेकिन 25 का स्क्वायर तो आसान था, 625। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर होगा वो 625 के कम होगा, क्योंकि सिंपल है ना। अभी ध्यान से समझिए, मेरे बात को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमने क्या किया कि मैंने देखा कि 24 का स्क्वायर हमें करना है, तो 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 गुना 24, सिंपल है। ये होता है 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। इसका नहीं है और इसका नहीं है, 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ पर ही इसको ख़त्म कर दिया। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से हमारा आंसर हो सकता है। देखिए, और 25 का स्क्वायर हम लोगों को पता है कि 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। तो 25 24 से बड़ा है ना, 625 तो होगा नहीं। तो जब 625 से कम होगा तो 625 से कम होगा, ये 756 है, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि 625 से वैल्यू कम आने वाला है। क्योंकि हमने 25 का 625 होता है, 24 का तो उससे कम ही होगा। तो 576, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप अप्रॉक्स मेथड लगा सकते हैं, या नहीं तो फिर आपके पास बेसिक मेथड है। आप 24 को गुना कर लो, 24 गुना 24 कर लो, 4 चौके 16 का 6, हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा, 9 8 17 के साथ 1 बचा, 4 और 1 5, 576 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपसे 11 का वर्ग का मान क्या होगा। देखिए वर्ग बोला है तो यहाँ पर आप चाहे वर्ग बोलो चाहे आप इस तरह से स्क्वायर लगाओ, बात एक ही है। इसका मतलब होता है कि 11 गुना 11, आप इसको 2 बार गुना करके लिखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इकाई के अंक वाला नियम लगाएंगे तो एक एकम एक आना चाहिए इकाई के अंक में, तो एक इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ख़त्म हो गया, यानी कि ये तो होगा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं?
अप्रॉक्स मेथड क्या लगा सकते हैं, मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर आपको नहीं, 10 का तो आता है, 10 गुना 10 100 होता है, 10 दहें के 100 होता है, तो 10 दहें के जब 100 होता है तो हमारा जो आंसर होगा वो 100 के करीब होगा, तो ये तो 200 के करीब हो गया ना। ठीक है, तो 100 के करीब कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब या नहीं तो आप इसको सीधा सीधा गुना कर सकते हो, 11 गुना 11 कर सकते हो, एक एकम एक, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, एक एकम एक, तो 1 2 1। अब जब गुना करोगे तो 1 से 21 आ जाएगा। वैसे आप लोगों को स्क्वायर याद कर लेना चाहिए कि 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का 121, 12 का 144, इस तरह से याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 200 का वर्ग में शून्यों की संख्या, यानी कि शून्यों की संख्या आपको बताना है, जीरो कितनी बार आया है ये आपको बतानी है। देखिए सिंपल है आपका, आप 200 का जो वर्ग करने जाओगे तो 200 का वर्ग का मतलब होता है, इस तरह से लिखोगे, और इसका मतलब होता है कि 200 को गुना कर दीजिए 200 से। ठीक है, यही होता है। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4, और 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे बोला जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करने में अगर दिक्कत होती है, भारी लग रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 200 को ऊपर लिख लो, 200 को नीचे लिख लो। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 जीरो आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, आप यहाँ से जीरो करोगे, जीरो जीरो जीरो, फिर इससे करोगे जीरो जीरो, ठीक है, फिर इससे करोगे जीरो जीरो, 2 दूनी 4, तो 2 4। ठीक है ना, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से आपका आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। देखिए फिर से मैं आपको बता देना ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आराम से देखिए, जीरो का जीरो, फिर जीरो का जीरो, फिर जीरो दूनी जीरो, एक घर काटिएगा, फिर जीरो का जीरो आ जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, जीरो दूनी जीरो आ जाएगा, फिर एक घर काटिएगा, फिर जीरो दूनी जीरो आएगा, फिर जीरो दूनी जीरो आएगा, फिर 2 दूनी 4 आएगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो जीरो 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 4, यानी 4 पर कितना जीरो आया, 4 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा ये टफ लगने वाला है, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये पॉइंट में आ चुका है, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, जब कभी भी ऐसा वर्ग आए कि 4.2, 2.5, 6.2, तो आपको क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4.2 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4.2 गुना 4.2 हो जाएगा भैया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। जब दशमलव गुना में एक अंक के बाद इधर से देखिए, ठीक है, किधर से देखना है वो समझिए, इस तरफ से देखिए कि पॉइंट कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, इधर भी पॉइंट कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, तो एक और एक मिला के कितना हो गया, 2। तो यानी कि जो हमारा गुना होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो पीछे से 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 3 अंक के बाद लग रहा है, यहाँ पर देखिए वो 2 अंक के बाद लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंक के बाद लग रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अगर यहाँ पर इकाई का अंक अलग अलग होता तो हम लोग इकाई वाला मेथड को लगा करके भी आंसर दे सकते थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे अगर आप इसको सिंपल में अगर बनाना चाहें तो आप इसको बेसिक मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। 4.2 का वर्ग का मतलब होता है 4.2 इंटू 4.2। तो आप एक काम कर सकते हो कि 4.2 को ऊपर और 4.2 को नीचे लिख करके इस तरह से गुना कर लीजिएगा। ये वाला मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।